हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ की ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक आप लोगों को मिली हुई है, तो इसमें हमने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर रखी है। आज मैं आपको वीक 6 की एक्टिविटी जिसमें हम रीडिंग द कैलेंडर कैलेंडर की लोगों ने कैलेंडर होता है। नॉर्मली एक बड़ा कैलेंडर होता है, कुछ छोटे कैलेंडर भी होते हैं। आपको क्या करते हो, पॉकेट वगैरह में भी रख सकते हो, ऐसी जगह रख सकते हो जब भी आपको चाहिए तुरंत में आप उसे निकाल लो। ठीक है। लेने कहीं आना जाना हो, कई लोग कैरी करते हैं कोई चीज़। आज हम यहाँ उसके बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। आपको क्या चाहिए, एक कैलेंडर फॉर क्लास के लिए एक बड़ा कैलेंडर, कैलेंडर हर एक बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है शोइंग द कैलेंडर इन द आस्क द स्टूडेंट। टीचर आपको कैलेंडर दिखाएगी और आपसे क्या, व्हाट इज इट, ये क्या है। तो आप छूट कह सकते हो इट्स द कैलेंडर, ये एक कैलेंडर है। आप वहाँ पर आंसर दे दोगे द कैलेंडर। ठीक है। नेक्स्ट, डू यू यूज़ अ कैलेंडर, क्या आप कैलेंडर यूज़ करते हो। नॉर्मली सभी जने यूज़ करते हैं, तो आप कह सकते हो यस आई यूज़ अ कैलेंडर। अब आगे कह रहा है इफ़ यस देन फॉर व्हाट पर्पस, पर्पस के लिए। नॉर्मली डेट्स वगैरह देख सकते हैं टू चेक डेट्स, या फिर कई बार कोई इम्पोर्टेंट डे उसमें तो वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर रिमेंबर। इम्पोर्टेंट डेज हो गया, या फिर किसी का बर्थडे हो गया। डेज में जैसे एनिवर्सरी हो गई, लाइक बर्थडे और एनिवर्सरी, हम कैलेंडर का यूज़। या फिर कोई और हॉलीडे लिख सकते हो, हॉलीडे के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई इवेंट प्लान करना हो एंड टू प्लान इवेंट, इस कैलेंडर का यूज़, एक्टिविटी प्लान करनी, ये भी आप कैलेंडर का यूज़ करते हो। ठीक है। पॉइंट टू द डेज ऑफ द वीक एट द टॉप साइड ऑफ द कैलेंडर एंड डिस्कस क्वेश्चन लाइक। आपको डेज जो है लिखे होते हैं ना, संडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद नीचे डेट होती है, मैं डिस्कस करना है यहाँ पर पूरा। सबसे पहले मैं आपसे क्या पूछा, व्हाट कम आफ्टर संडे के बाद क्या आता है, ये तो आप बिना कैलेंडर देख के भी बता सकते हो। व्हाट कम जस्ट आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे। व्हाट कम जस्ट बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आता है, क्या लिखा होता है, फ्राइडे। कैन यू सी एनी पैटर्न हेयर, उस कैलेंडर में कोई पैटर्न दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये डेज बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर दोबारा यही स्टार्ट हो जाएगा संडे। हम यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर, डी पार्ट का आंसर। यस, पैटर्न हो रहा है, क्या पैटर्न हो रहा है, द डेज ऑफ द वीक फॉलो अ रिपीट साइकिल। फॉलो अ रिपीटिंग साइकिल। जैसे संडे पूरा पूरा लिखना आप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक आके, एंड देन इट स्टार्ट अगेन विद संडे। तो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब पूरी पूरी स्पेलिंग लिखना, एक पैटर्न फॉलो होता है। संडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे पे खत्म हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है गाइड देम टू रिकॉग्नाइज द रिपीटिंग साइकिल ऑफ द डेज ऑफ द वीक एज इट रिपीट अगेन एंड अगेन। तो आपको यहाँ गाइड करना है, मतलब वही आपको वही चीज़ दोबारा लिखनी है, रिपीट होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डेज ऑफ द वीक रिपीट इन सेम ऑर्डर। ऐसा तो नहीं है ना कि अगले वीक में मंडे पहले आ जाएगा, सैटरडे बाद में, सैटरडे मंडे गया, पर ट्यूसडे नहीं आया, फिर वेडनेसडे आ गया, फिर साइकिल में होते रहेंगे। डेज ऑफ अ वीक रिपीट सेम ऑर्डर एवरी 7 डे इज अ साइकिल दैट कीप। आपको ये आंसर सारे प्रॉपरली लिख के आने हैं, ठीक है। गोइंग अगेन एंड अगेन, ये वो साइकिल है जो बार बार चलती रहती है, हर 7 दिन के बाद फिर रिपीट होती है, हर 7 दिन के बाद रिपीट हो जाती है, हर महीने यही साइकिल चलती है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं नाउ आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द कैलेंडर।
अब बच्चों को, आप लोगों को पैटर्न दिया जाएगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा हॉरिजॉन्टली डायगोनली, इसमें जैसे दिया जाएगा वो आपको करना है। तो अगर जैसे वर्टिकली देते हैं तो में अगर आप देखो नंबर जो है, हर नंबर 7 नंबर, 7 दिन के बाद वो नंबर आ रहा है, तो नंबर्स इंक्रीज बाय 7। जैसे अगर 1 लिखा है ना, तो 1 8 के नीचे हर 7 दिन में बढ़े, तो हर 7 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली की मैं बात करूँ यहाँ तो डेज ऑफ द वीक रिपीट होते रहते हैं। मंडे टू मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे। डायगोनली में भी यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहा है हैव स्टूडेंट देयर ऑब्जर्वेशन, शेयर करेगी और बच्चों के साथ बताएगी। एनकरेज देम टू क्रिएट देयर ओन, आप अपने पैटर्न्स। क्लियर? तो ये थी छोटी सी एक्टिविटी, कंप्लीट एक्टिविटी। थैंक यू।